भाई सालार देख के आई मैं और मेरा दिमाग चकरा गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। सॉरी, मैं तो सालार के चक्कर में ना ऐसा मेरा दिमाग घुमा कि मुझे लगा मुझे एक मेंटल ब्रेक की जरूरत है। देखिए, एक्शन फिल्म है केजीएफ, और केजीएफ 1-2 मतलब उसके एक्सपेक्टेशन से फिर प्रभास के जो फैंस है वो सारी एक्सपेक्टेशन आप लेके जाएंगे। मैं भी वही एक्सपेक्टेशन लेके गई थी। और एक्शन, आई एंजॉय एक्शन। ऐसा नहीं है कि इट्स माय फेवरेट थिंग, बट या आई डू एंजॉय। अच्छा एक्शन हो, मजा आता है। तो अब मैं वेट कर रही हूँ, अब आएगा एक्शन, अब आएगा एक्शन, अब आएगा एक्शन। भाई पूरा फर्स्ट हाफ निकल गया, एक सीन दो सीन। अरे यार बस, ये क्या कर रहे हो? क्या मतलब पार्ट 2 में दिखाओगे सीज फायर? पार्ट 1 खत्म हो जाएगा सिर्फ एक्सपेक्टेशन में? तो उसके बाद सेकेंड हाफ में भी आ रहा है एक्शन। ये लड़की के साथ बच्ची वहां पे एक खानजार बताया हुआ है, खानजार में वहां पे जो बच्चियां हैं उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। उस तरह का क्या कहते हैं, बच्चियां ले जाते हैं एंड देन वो गलत चीजें करते हैं। तो वो हो रहा है, और ऑब्वियसली ब्लड बॉईल होगा प्रभास का। अब करेगा, तब करेगा, अब करेगा, कर कर कर। अरे अब भी नहीं करता वो, कब करेगा भाई? तुम्हें कब ट्रिगर मिलेगा? तो मैं मतलब वेट कर करके कर करके ऐसा एकदम पेशेंस चेक किया है भाई इन लोगों ने, कि तुमको एकदम तुम्हारा पेशेंस होना चाहिए कि तुम ये फिल्म देखने आए हो। तो पूरा टेस्ट कर लिया मैं एकदम, कि ये तो भाई क्या होने वाला है। फाइनली एक्शन आता है लास्ट कुछ आधा पौने घंटे में, मैक्सिमम पौना भी मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ। और वो जब आता है, शुरू होता है, देन आई एम लाइक वाओ, फाइन। ओवरऑल सेकंड हाफ में जो बिल्डअप शुरू होता है, फर्स्ट हाफ बकवास लगा मुझे। सेकंड हाफ में बिल्डअप शुरू हो जाता है, वो जो पूरी कहानी एक्चुअली पास्ट में जाती है। ये पूरी स्टोरी क्या है, श्रुति हसन को बता रहा होता है एक बंदा। तो वो पूछती है कि भाई ये क्या कहानी है प्रभास की। तो वो श्रुति हसन को जब वो नैरेटिव स्टार्ट होता है, वहां से वो बिल्डअप थोड़ा सा फिर सही स्टार्ट होता है मेरे हिसाब से। जो फर्स्ट हाफ का ये जो नैरेटिव था, इसको सेकंड हाफ का जो नैरेटिव था इसको फर्स्ट हाफ में रखना चाहिए था, क्योंकि आपने फर्स्ट में इतना ड्रैग कर दिया ना, कि जब अब वो नैरेटिव शुरू हुआ ना, तब पेशेंस खत्म होता जा रहा है। तो वो सुनने का भी, जबकि वो अच्छा है, लेकिन अब वो सुनने का पेशेंस ये लग रहा है, नहीं यार दिखा दो एक्शन, कर दो एक्शन। ये फिर भी अभी चल रहा है और वहां वो पॉलिटिक्स चल रही है। तो जब सेकंड हाफ मतलब फिल्म खत्म होती है, तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, सेकंड हाफ जस्टिफाइड था, क्योंकि वो पूरा वो जो स्टोरी है कि वो क्या हुआ, वो पॉलिटिक्स क्या थी, वो कहानियां क्या थी, वो पूरा खानजार का, वो बिल्कुल सही है। लेकिन ये आपने फर्स्ट हाफ में जो कहानी कर दी बिल्कुल बकवास थी। तो सेकंड हाफ को फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ को सेकंड हाफ कर देते तो बेटर रहता सीरियसली। और श्रुति हसन मुझे तो अच्छी नहीं लगी यार। समांथा को ले लेते, किसी और को ले लेते, कोई और आ जाती, मजा नहीं आया। श्रुति हसन एब्सोल्यूट डिसअपॉइंटमेंट, एकदम ही कुछ था नहीं। वो माँ बेटे का बॉन्ड भी सलार में, मतलब वो जो प्रभास का है। एक तो क्या है, देखिए जब हम लोग साउथ फिल्म ओरिजिनल तेलुगु लैंग्वेज में, तो हम साउथ फिल्म जब देख रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ी कनेक्टिविटी में हमें वैसे भी इशू होता ही है, क्योंकि जिस तरह का उनका इमोशनल ग्राफ है, जिन चीजों को लेके वो इमोशनली ज्यादा अफेक्ट होते हैं या कम अफेक्ट होते हैं, हमारा थोड़ा डिफर करता है। तो वी ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अच्छा इस पे बुरा लगा होगा। लेकिन वो माँ का कैरेक्टर मेरे तो बैठा ही नहीं है। दोनों का बॉन्ड मेरे को समझ में आया किस तरह का, मतलब वो चिल्ला रही है, फिर वो पागल है। ये पागल नहीं है एक्चुअली, लेकिन वो जिस हिसाब से वहाँ के बच्चों को जाती है पढ़ाने, फिर चिल्लाने लगती है, फिर उसको खड़ूस बोलते हैं, बच्चे चिढ़ाते हैं। वो पूरी बात मेरे को एकदम हजम नहीं हुई, एकदम आउट ऑफ प्लेस थी। और प्रभास भी मतलब माँ की सुनता है, लेकिन क्या है, मतलब तुम डम हो क्या? सॉरी सॉरी प्रभास फैन, सॉरी सॉरी। ओके, थिएटर में भी बहुत सारे प्रभास फैंस थे, आई एम सॉरी, लेकिन नहीं मजा आया मुझे। थोड़ा सा डिसअपॉइंट की उस लेवल पे वो। दिस वाज नॉट रियली वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ प्रभास ऑल्सो। देयर वर सो मच एक्सपेक्टेशन, फिर भी आप जाके स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो आपको अच्छी लगेगी। जब वो फाइनली स्टार्ट होता है, या तो आप फर्स्ट हाफ में ना ऐसा घूम फिर लीजिए कि क्या ही चल रहा है, छोड़ो, सेकंड हाफ शुरू है, सेकंड हाफ देख लो, एंड देन यू विल एंजॉय इट इफ यू जस्ट सी सेकंड हाफ।
आते-जाते ऐसा कुछ करते-करते फर्स्ट हाफ निकाल दो कैसे भी करके, तो सेकंड हाफ में फिर आपका पेशेंस भी रहेगा देखने के लिए। और ये रिव्यू देखने के बाद आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे, क्योंकि मेरी जो हालत हो रही थी अब वो आपकी हालत नहीं होगी। तो अगर आपको देखना है देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रभास फैंस मैंने देखे थिएटर। थिएटर हाफ फुल था, जैसे डंकी में था, दोनों में ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ पे प्रभास फैंस, केजीएफ फैंस आए हुए थे, वहाँ पे एसआर के फैंस आए हुए थे डंकी में। तो ये हुआ, थिएटर अभी बराबर बराबर चल रहा है और बड़ा ही मिक्स इसका चल रहा है। कुछ लोग पृथ्वीराज को बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छे लगे। नो दिस थिंग, वो फ्रेंडशिप वाला एक उनका एंगल है, वो अच्छा लगा मुझे। बस यही है कि टेस्ट भी डेफिनेटली साउथ का जो टेस्ट है, वहाँ का मास, वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ पे जिस तरह की चीजें होती है, वो थोड़ा सा कनेक्टिंग वाला प्रॉब्लम मुझे नजर आया। क्योंकि इन्होंने एक तो क्या है, पैन इंडिया बता रहे हैं, न्यूयॉर्क भी बता रहे हैं, पैन इंडिया बता रहे हैं, वाराणसी का भी वो मेन लोकेशन बता रहे हैं, लेकिन वहां दिख तो सारे साउथ इंडियन है ना। फिर आप दिखाइए ना जैसे वहां के लोग होते हैं। एक काली वाला एंगल उन्होंने बताया, वो एंगल एक्चुअली मुझे अच्छा लगा। वो काली वाला पार्ट जहां से आता है, काली माता का, तो काली माता वाला पार्ट होता है कि भाई यहाँ पे पूजा नहीं हो रही होती, और फिर वो करते हैं, और फिर वो जो वहां से जो इनका पूरा एक्शन शुरू होता है, वो पार्ट मुझे अच्छा लगा। कलर थीम और टेक्निकली फिल्म अच्छी लगी, वीएफएक्स वगैरह भी मुझे अच्छा लगा, और जिस तरह से फाइट सीक्वेंसेस जो एंड में जो आए, पेशेंस टेस्ट करने के बाद जो फाइनली आए, तो अच्छे लगे मेरे को। पार्ट टू का मैं वेट करूंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कह सकती हूँ कि अगर आप फैंस हैं तो थिएटर में जाके देख सकते हैं। इट्स अ ओकेश फिल्म। अगेन रेटिंग मैं दूंगी 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। इस हफ्ते की दोनों फैन बेस फिल्म रिलीज हुई है और दोनों ओकेश है। ठीक है, आपने डंकी का रिव्यू नहीं देखा तो आपको ये तो मेरा इतना तो पता ही चल जाएगा कि मैंने डंकी में क्या बोला होगा, फिर भी आप डंकी का रिव्यू देखिएगा। तो दोनों जो जितनी एक्सपेक्टेशन लेके गए थे, उस एक्सपेक्टेशन पे तो नहीं उतरती है फॉर श्योर। तो वो है। और बस हाँ, वो खानसार था, और वो मेजर एक तो सब, क्योंकि आप साउथ दिखाइए ना, साउथ की कोई एक जगह दिखाइए, इमेजिनरी है, आप साउथ की दिखाएंगे तो हमें लगेगा अच्छा वहां पे लोग ऐसे ही होते हैं। अब वो बोल रहे हैं राजस्थानी, आप दिखा रहे हैं वाराणसी, फिर आप दिखा रहे हैं कोलकाता, लेकिन दिख तो रहा है हमको पूरा साउथ। तो हम सोच रहे हैं क्या चल रहा है। तो वो सब मेरे को प्रॉब्लमेटिक लगा इस फिल्म का, कि ऑथेंटिसिटी, कंटिन्यूटी का भी एक, वो तो एक साउथ की फिल्मों में एक नॉर्मली है, मैंने देखा है कि कई बार कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम होता है। कई बार वो जो पृथ्वीराज की वो नोज की वो जो पिन रिंग थी, वो कभी होती कभी नहीं होती, कभी होती कभी नहीं होती। तो वो था कंटिन्यूटी का, जो छोटी सी बात है टेक्निकली, बट जस्ट टू पॉइंट आउट, क्योंकि ये बड़ी फिल्म है ना। तो यहाँ भी मास जा रही है, एक्सपेक्ट कर रही है, तो ओटीटी से निकल के सिनेमा घरों में लोग जाने लगे हैं। तो अगर आप इस तरह की चीजों पे ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है फ्यूचर में आप एक अच्छी फिल्म बनाएंगे साउथ से भी। वी एक्सपेक्ट, क्योंकि साउथ का ही तो कितनी रीमेक हो के यहाँ पे आती थी, तो अब ये कल्चर आ रहा है कि वो रीमेक नहीं, भैया साउथ वाले लोग डायरेक्टली आ रहे हैं, तो डेफिनेटली देर आर सर्टन एक्सपेक्टेशंस, और उस एक्सपेक्टेशन पे अगर आप खरे उतरेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे भी लोगों को काफी पसंद आएगी। बाकी साउथ में आई थिंक ब्लॉकबस्टर हो रही होगी, इसका भी वो बड़ा मिक्स सा ट्रेंडिंग चल रहा है। कुछ बोल रहे हैं सलार डिजास्टर, कुछ बोल रहे हैं सलार ब्लॉकबस्टर। तो मेरे को लगता है फैंस हैं उनको ब्लॉकबस्टर लग रही है, और जो एकदम ऐसा देख रहे हैं कि भैया फिल्म क्या है, उनको डिजास्टर लग सकती है, क्योंकि फर्स्ट हाफ, मतलब फर्स्ट हाफ ने हमारी ले ली ऐसा हो गया। तो हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपको आए, और साथ ही में क्या न्यूज़ ऐप पर भी ये सभी रिव्यूज़ अवेलेबल हैं। और मैं अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, चाहे सीरीज़ हो, पुरानी भी हो, अगर आप उसका रिव्यू जानना चाहते हैं, या उसके ऊपर व्यूज़ या डिस्कशन चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, एक्स है, एक्स पे भी आप बता सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, मैं लाला लैंड और द मोस्ट डेंजरस गेम का रिव्यू भी अपलोड करूंगी, क्योंकि दैट इज़ देयर एज एन रिक्वेस्ट। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय, नमस्कार।